निदा फाजली साहब का एक शेर है, दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। आज वो तस्वीर मुंबई से सामने निकल कर आई जिस तस्वीर का इंतजार तब से था जब से इस बात का ऐलान हुआ कि हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस में आ रहे हैं, और सिर्फ आ नहीं रहे हैं, सिर्फ आने के लिए खिलाड़ी के तौर पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो मुंबई इंडियंस की कप्तानी भी करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं तो रोहित शर्मा अब इस सीजन से मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं रहने वाले हैं। अब आपने वो तस्वीर तो देख ही ली होगी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। मैंने तस्वीर जो है वो थंबनेल पे लगाई भी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ये बात कहते हुए मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि वो जो एक 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 गर्माहट होती है गले मिलने की, वो एक जब दो फ्रेंचाइजीज एक ही फ्रेंचाइजीज में खेलने वाले जब दो खिलाड़ी आपस में मिलते हैं इस तरीके से, इंडिया के लिए खेलने वाले खिलाड़ी, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हो या इंडिया के लिए खेलते हो, एक ही देश के दोनों खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या को पता है कि वो रोहित शर्मा की कप्तानी में किस तरीके से आगे बढ़े, और जाहिर सी बात है उनकी अपनी काबिलियत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके करियर में सब कुछ उन्हें रोहित शर्मा की कप्तानी नहीं दिया, उनके करियर में उनको जो कुछ मिला उनके अपने खेल की वजह से मिला, उनकी अपनी प्रतिभा थी, उनकी अपनी मेहनत थी, उनका अपनी स्किल लेवल को बहुत ऊपर ले जाना था। शुरुआत में जो हार्दिक पांड्या आया था, तेज गेंदबाजों और स्पिन के खिलाफ अगर आप उनका गेम देखेंगे तो दोनों में आप अंतर हासिल कर पाएंगे। तेज गेंदबाजों के अगेंस्ट उन्होंने जो अपना गेम बदला 2017, 18, 19 तक आते आते जब आप आईपीएल में देखेंगे, और 2020 तक जब आप हार्दिक पांड्या का गेम अगेंस्ट पेसर्स देखेंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। तो हार्दिक ने एज एन इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ग्रो किया है मुंबई इंडियंस में, और इसमें उनकी अपनी काबिलियत है। लेकिन बात यहाँ पर हम इस चीज़ की नहीं कर रहे हैं, बात यहाँ पर इस चीज़ को लेकर है। और दूसरी तस्वीर भी मैंने इस्तेमाल की है जो मार्क बाउचर की है, और वहाँ पर भी आपको सीधे तौर पर तलवारें इसीलिए खींची हुई है, मतलब एक ऐसी तलवारें हैं जिन्हें कोई देख नहीं सकता लेकिन हैं। क्यों? क्योंकि आज से कुछ महीने पहले मार्क बाउचर ने एक साउथ अफ्रीका में पॉडकास्ट किया था, और उस पॉडकास्ट में उन्होंने जो बातें कही थी कि भाई रोहित शर्मा से कप्तानी क्यों ली गई और उसके बाद क्यों हार्दिक को दी गई, वो बड़ा वायरल हुआ। क्योंकि भाई पहली बार इस चीज़ को लेकर के किसी ने बात कही, और ऐसा भी नहीं था कि क्रेडिबल सोर्स नहीं था। उस पर रोहित शर्मा की जो पत्नी है, जो उनकी मैनेजर भी रह चुकी हैं, रितिका सचदेव, उनका जो कमेंट आया कि जो बातें कही गई मार्क बाउचर ने बातें कही उनमें से अधिकतर बातें झूठी है। तो ये तो मतलब सीधे तौर पर एक विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गए। क्योंकि रोहित शर्मा की वाइफ अगर कुछ कह रही है तो आप उसे सीधे तौर पर मानोगे कि हाँ यार ये रोहित शर्मा ही, मतलब ऑलमोस्ट उन्हीं की तरफ से ये जवाब है। अब ये जो खींचतान हुई ना, ये आपको आज दिख रही थी सीधे तौर पर। लेकिन हार्दिक पांड्या जब लीडर के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो यही होने वाला है कि वो, देखो यार, इस बात को मानने में और इस बात को लेकर आगे चलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको शील्ड करने की कोशिश मत करो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ वो शील्ड करने की कोशिश की गई। रोहित शर्मा को लेकर कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कैप्टनसी को लेकर के कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी। अब ये सीजन जैसे जैसे चलेगा, इन दोनों के बीच जो बातें होंगी, इन दोनों की जो तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी, हर दिन एक नई कहानी बनेगी। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार मुंबई इंडियंस इसलिए है क्योंकि वो शील्ड कर रहे हैं बार बार। क्लियर कट मैसेज दे दो। हालांकि आईपीएल फ्रेंचाइजीज में ये होता है कि कभी भी इस तरह की चीज़ों को साफगोई के साथ सामने नहीं रखा जाता है। आप देखिए, जिस वक्त पर 2012-13 के वक्त पे रोहित शर्मा को भी कप्तान बनाया गया था, हरभजन सिंह एक बड़े कंटेंडर थे। उस वक्त पर रोहित शर्मा के पास कप्तानी का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। वो वाइस कैप्टन थे डेक्कन चार्जर्स के, जिन्होंने 2009 में आईपीएल का खिताब जीता था। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे उनके पास कप्तानी का बहुत कोई खास अनुभव नहीं था। और डेक्कन चार्जर्स से इतर मुंबई इंडियंस हमेशा से चाहती थी रोहित शर्मा को, और इसीलिए जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ डेक्कन चार्जर्स के साथ, मुंबई ने बोला आ जाओ रोहित शर्मा को। और याद रखिए कि रोहित शर्मा के आने से पहले चैंपियंस लीग उस वक्त पर हुआ करती थी आईपीएल में, वो हरभजन सिंह जिता चुके थे। रिकी पॉन्टिंग मिड सीजन जो है वो कप्तानी से शायद उन्होंने नाम वापस ले लिया था या कहीं कुछ दिक्कत हुई थी। रिकी पॉन्टिंग उस वक्त पर नहीं थे कप्तान। हरभजन सिंह कप्तान के रूप में सामने निकल कर आते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो हम चीजें देखते हैं वो ये होती है कि हरभजन सिंह भी बढ़िया कप्तानी कर रहे हैं, चैंपियंस लीग जिता दे रहे हैं। और
उस वक्त पर हरभजन सिंह को पीछे छोड़कर रोहित शर्मा आगे आए थे। और उस वक्त पर देखो, इंडियन क्रिकेट में रोहित का कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था उस वक्त पर। 2011 वर्ल्ड कप से उनको जिन भी वजहों से, वो वजह सीधे तौर पर जो लोग बताते हैं वो तो यही बताते हैं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने शायद पीयूष चावला को चुना था रोहित शर्मा के ऊपर, जितना मुझे जानकारी है। लेकिन उस वक्त पर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप उस टीम का हिस्सा नहीं थे, हरभजन सिंह वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा थे। मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ, 12 के बाद 13 के सीज़न की। और उस वक्त पर अगर आप देखोगे तो ना रोहित का स्टेचर इतना बड़ा था, तो उन सारी चीज़ों से इतर हरभजन से हटकर रोहित को कैप्टनसी दी। और रोहित को कैप्टनसी इसी वजह से दी कि रोहित के पास टाइम भी है, क्योंकि हरभजन भी +30 जा चुके थे। हरभजन के पास भी बहुत ज़्यादा करियर आगे नहीं था, रोहित के पास अच्छा करियर था, यंग टैलेंट थे, बढ़िया नाम था, इंडियन टीम में जगह थी, ये सारी की सारी चीज़ें थी। आज अगर आप उसी लॉजिक को हार्दिक पांड्या पर अप्लाई कर दो तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन वही चीज़ें जैसा हमने लगातार कहा है कि भाई एक सीज़न इस तरीके से खिलाकर कि भाई रोहित और हार्दिक साथ में खेल लेते, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ जाती तो शायद नाराज़गी ना रहती। लेकिन फ्रेंचाइजीज ऐसा नहीं सोचती हैं और इसमें उनको भी पूरी तरीके से जिम्मेदार मानना गलत होगा, क्योंकि आईपीएल एक क्रिकेट टूर्नामेंट से ज़्यादा आपको हमेशा से याद रखना चाहिए कि एक बिजनेस मॉडल ज़्यादा है। पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, यहाँ पर आप ये नहीं देखते हो कि फैंस के मतलब वो फैंस कितने ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे या फैंस को इससे क्या दिक्कत होगी, या थोड़ा सा फैंस को सोचकर फैसला लिया जाए, ऐसा नहीं होता आईपीएल में। आईपीएल बहुत ही बिजनेस माइंडेड पीपल आईपीएल में इन्वॉल्व है और बहुत ही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है। इसका फ़ायदा बताइए, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बताइए, कमर्शियली किस तरीके से लैंड करेगी ये पूरी की पूरी डील, ये सब जानना चाहते हैं आपके ओनर्स, आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे। वो ये नहीं जानना चाहते कि फैंस दुखी होंगे या नहीं दुखी होंगे। फैंस कितने भी दुखी हों, अगर आपका लॉन्ग टर्म जो एक गोल है वो हिट हो रहा है तो आप इस बात से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए आपको कि फैंस खुश हो रहे हैं या फैंस नाखुश हो रहे हैं। आप ये देखते हैं कि भाई फ्रेंचाइजी को फ़ायदा किस तरीके से है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो मैंने जिस बात से शुरू किया था कि भाई अच्छा लगा हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से वेलकम किया रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा वॉज गोइंग फॉर मेरे ख्याल से एक हैंडशेक के लिए जा रहे थे वो, बट हार्दिक पांड्या ने उन्हें गले लगाया। उस जो गले लगने में वो गर्मजोशी नहीं थी, वो गर्माहट नहीं थी, वो सब तो एक मिसिंग दिखा। और वो सब होना लाजमी भी है। देखो कोई भी यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि नहीं यार दोनों के बीच कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें हुई हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या द कैप्टन के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो इन सारे सवालों को, क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा जिस तरीके से उन्होंने सारी की सारी चीज़ों को हैंडल किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कोई एक भी पॉइंट नहीं रखा है अपना, एक भी बात नहीं कही है फ्रेंचाइजी के खिलाफ, ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसे क्यों किया, मुझे वो क्यों किया, मुझे ये क्यों किया, कुछ नहीं बोला है। रिस्पेक्ट मतलब ग्रो होती है इससे आपके एक लेजेंड प्लेयर्स की। तो रोहित फुल मतलब जैसे आप कहो कि हार्ट गोज आउट टू रोहित शर्मा की यार, जिस तरीके से उन्होंने सारी की सारी चीज़ों को एक तरीके से सिंक इन किया है और उसके बाद जिस तरीके से वो आए हैं, क्रेडिट गोज टू हिम। आप भी वो बड़ा आराम से गले मिले उनसे फिर, और बाकी भी माहौल बढ़िया लग रहा है। जस्ट एक यही चीज़ है। बट अगर देखो हार्दिक पांड्या की लीडरशिप और रोहित शर्मा की मैच्योरिटी ने इसे सही तरीके से जेलअप कर लिया तो भाई ये टीम बहुत तगड़ी है, बस इतना याद रखना, ये टीम बहुत तगड़ी है। अगर ये सारी की सारी चीज़ें पीछे छूट गई ना, क्योंकि रोहित 10-12 साल से अब इंडियन टीम का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, एटलीस्ट पिछले 11 सालों से, एंड ही नोज अबाउट दीज थिक एंड थिंग्स। यार अप्स डाउन्स आते हैं, करियर में आते हैं, वो कैप्टन रह चुके हैं, वो वाइस कैप्टन रह चुके हैं, वो सीनियर खिलाड़ी रह चुके हैं, लीडरशिप रोल में रह चुके हैं। ही नोज एवरीथिंग, क्या कब क्या नहीं बन रही। हर खिलाड़ी 11 के 11 खिलाड़ी एक दूसरे के साथ बेस्ट फ्रेंड तो होते नहीं, तो पांचों उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती हैं, लेकिन साथ में जब मिलकर काम करती है तो सिंगल अगर आप इंडिविजुअली काम करोगे तो मुश्किल रहेगा, साथ में एक साथ आएंगी तो फिर आपको ये टीम बहुत ज़्यादा तगड़ी लगने वाली है। तो अगर ये चीज़ें पीछे छोड़कर आप आगे क्रिकेट खेलने पर ज़्यादा फोकस रखोगे और यूनिटी के साथ क्रिकेट खेलोगे ना, तो इस टीम को मैं सच में कह रहा हूँ हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो बॉलिंग अटैक हमारे पास है, जिस तरह की फायर पावर है, जिस तरह का टॉप ऑर्डर है, और रोहित जिस तरह की फॉर्म में है, स्पेशली
हार्दिक जिस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं पिछले 2 सीजन्स में, इंजरी के बाद जिस तरीके से वो आ रहे हैं, हाथ लगाना मुश्किल हो जाएगा इस टीम को अगर ये चीज़ें पीछे रही और क्रिकेट आगे रहा तो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि यही चीज़ें देखने को मिले, और जो हो गया सो हो गया यार, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि हो गया, अब आगे बढ़िए। हो सकता है रोहित शर्मा का लास्ट सीजन हो, 7वां टाइटल दिलाइए उन्हें। अभी 6 टाइटल जीतने वाले सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं आईपीएल हिस्ट्री में, रोहित शर्मा एंड अंबती रायडू। अब देखते हैं कि क्या रोहित शर्मा 7वीं बार इस खिताब को उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं। मतलब इस बार तो एज अ प्लेयर होंगे जैसे डेक्कन चार्जर्स के लिए थे, एज अ प्लेयर, एज अ वाइस कैप्टन। लेट्स सी। कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट यू थिंक, आपको कैसी लगी ये मुलाकात, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की मुलाकात। सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है। निदा फाजली का शेयर बड़ा मौजू लग रहा है, जो मैंने शुरुआत में बताया आपको। बट सही है, हार्दिक पांड्या ने जो रास्ता चुना और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, और लेट इट गो वाली बात है कि भाई चलो यार, जो हुआ सो हो गया। नाउ वी आर हियर एज अ टीम। हार्दिक पांड्या लीडर है, मैं एक सीनियर खिलाड़ी हूँ। लेट मी फोकस ऑन माई बैटिंग और थोड़ा सा बजाता हूँ, बताता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।